चुनावी माहौल पूरी तरह सेट हो चुका है और सभी सियासी धुरंधर अपनी अपनी पिचों पर बैटिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान से लेकर के फिर पोस्टर वॉर और अब उनका एक और नया बयान जो उन्होंने झारखंड के जमशेदपुर में दिया मेरठ में हुई कांवड़ यात्रा को लेकर। 2017 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि कांवड़ यात्रा निकलेगी तो दंगा हो जाएगा और अब हमने भी सोच लिया कि आर पार हो ही जाए। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। इस बयान के क्या मायने हैं और इस बयान का, झारखंड में दिए गए इस बयान का असर उत्तर प्रदेश में कितना देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी इसके बारे में पोस्ट किया है। ऑफिशियली उन्होंने खुलकर इस बारे में अपनी बात कह दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुष्कर जी। पुष्कर जी, झारखंड में बयान दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, वहां तो बड़ा संदेश है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होगा उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, आप एक बात समझिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग बाबा धाम झारखंड में भी जी। और कांवड़ यात्रा का वो जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर, पहले मैं आपको थोड़ा सा झारखंड का बता दूं कि ये उठा मुद्दा क्यों। झारखंड में लगातार ये अब आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं और वो आदिवासियों को हटा रहे हैं, उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। अब आप जितने वोटर्स देखिए तो सब मुस्लिम वहां मिलेंगे गांव में। अब आदिवासी आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। आदिवासी बीजेपी ने कहा था हेमंत सोरेन सरकार फेल है इस मुद्दे पे। तो उस मुद्दे को सेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उस मुद्दे को वो बता रहे हैं कि कांवड़ यात्रा, जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा कि मैं कांवड़ यात्रा निकलेगी और उसका बड़े जोर शोर से निकलेगी, तो लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि दंगा होता है तो हो जाने दो, दंगा होगा, देखें एक बार आर पार हो जाए। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि जब राजनीति में चुनाव चल रहा हो और आप चुनावी भाषण दे रहे हो तो उस समय जो आप जनता बैठी होती है, अब आप वो सोचिए, जब वो वोटर बैठा है वो सोच रहा है कि बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए सावन के महीने में जिस कोई पूछता नहीं था, आज मेरठ में, आज अलग अलग जगहों से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की होती है, तब फिर उसमें वो जोश आता है। वो इसीलिए जब चुनाव आते हैं तो आपने देखा था मंगलसूत्र की भी बात हो जाती है, भैंस चोरी की भी बात हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है चुनावी भाषणों में बयानबाजी या थोड़ा गलत भी बोल दिया जाता है, लेकिन वो जब चुनाव खत्म, आचार संहिता हटी, तेवर बहुत, इस तेवर का मतलब है ना, वो हर सीट पे दौरा कर ही चुके हैं। 9 सीट पे मैं आ जाता हूं, झारखंड छोड़ दीजिए। इसका बड़ा संदेश मीरापुर कुंदरकी के लिए है। आप इसको वहां से जोड़िए, मीरापुर और कुंदरकी में। और इसका विरोधाभास भी अगर आपको दिखेगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे कि विरोधाभास ये है कि रामवीर सिंह टोपी और बिल्कुल बिल्कुल मफलर डाल के, काफ्तान डाल के, ये कहने कुंदरकी में कि डीएनए तो हम सबका एक है, पूजा करने का तरीका ही बस बदल गया है। वो ये तो संघ शुरुआत से कहता आ रहा है, लेकिन किस वोट फिर बटेंगे तो कटेंगे किसके लिए कह रहे हैं?
या तो आप ये कहिए राष्ट्र हित में बटेंगे तो कटेंगे, तभी तो अब भाजपा कुछ भी उसको बताए कि जाति में नहीं बटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि कांग्रेस को मुस्लिमों में जाति नहीं दिखाई देती है। तो बात वहां अब इस पर आ गई है कि हिंदू एकजुट वोट, लेकिन जो विपक्ष है इस समय या उसका समय चल रहा है तो वो कई उनकी पिच पे भी जाके अच्छी बल। अखिलेश ने कहा वो पीडीए है, न बटेगा न कटेगा, वो जीत के आएगा। और बीजेपी के लिए सीरियस नोट पे समस्या उत्तर प्रदेश में तब आनी शुरू हुई जब ओबीसी वोटर बटा। आपकी कुर्मी भी मिला, शाक्य भी मिला, उनके सांसद जीत के आए। बीजेपी से जो ओबीसी वोटर्स का मूवमेंट हुआ 24 में, अब वो चाह रहे हैं कि इन 9 सीटों पर अगर हम जीत आते हैं और ओबीसी वोटर्स ही जीत, कई कई सीटों पे मायने वही रखेंगे। आप कुंदर की सीसा मुंह छोड़ दीजिए, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां ओबीसी कटेरी है, मझुआ है, यहां पे ओबीसी बिंद वोटर, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे नारा आया कि आप देख लीजिए जैसे ही आप जातियों में बटने जाएंगे तो भाजपा सत्ता से बाहर। वो बयान भी हरियाणा में दिया था, लेकिन यूपी में खूब उस पर सियासी बयानबाजी देखने को मिली। चले ये लाइन ही बीजेपी असल में 24 के नतीजों में, मैं मानता हूं कि तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनी है, सब है, लेकिन अब बीजेपी अपने पुराने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटते दिखना चाहती है, अपने उन वोटरों को जो हिंदुत्व को मानते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व वाला नहीं, वो एक्सट्रीम हिंदुत्व वाला। हाँ बिल्कुल, सॉफ्ट हिंदुत्व तो वही है जो कोर्ट के ऊपर से जनेऊ डाल लीजिए और अपना गोत्र बताइए, उस पर विवाद है। देखिए मैं यही कहता हूं, राजनीति में धर्म नहीं आए और धर्म में राजनीति ना हो, ये एक मतलब विन विन सिचुएशन होती है। ऐसा होता नहीं है। चुनाव चल रहे हैं, कोई जाति में बांटता हुआ दिखता है तो कोई धर्म पे बांट रहा है, बांट सब रहे हैं और लाइन सबकी ये चल रही है कि बटोगे तो कटोगे। वो भी तो अब मदनी ने क्या कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बटना नहीं है, नहीं तो काट दिए जाओगे। वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरा मैसेज चला जा रहा है इसका, वो खुद कह रहे हैं इन्हीं की बात मानो, बटना नहीं है, बटे नहीं तो कटे नहीं। कुंदरकी में वो 3 तुर्क लड़ रहे हैं, बोले बटना नहीं है, वोट वही देना है जो जीत रहा है। ये सारी फील्डिंग इसी चीज की है। और चंद्रशेखर ने भी लगभग यही लाइन रखी है, मतलब वो तो हर सीट पर अपना कैंडिडेट भी उतार चुके हैं। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि पिछड़ा ना तो बटेगा ना कटेगा, और पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। मायावती भी उसी पे आ गई, न बटेगा न कटेगा, सुरक्षित रहेगा, बीएसपी के साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेगा। तो अब मैंने बताया ना, अब वो लाइन वहां से खिंच गई है और इसीलिए ये जो झारखंड में या आपने हरियाणा का जिक्र किया, वहां की रैलियों के लिए तो है ही, यहां तक संदेश आ रहा है। अब आप जब कांवड़ यात्रा का याद दिलाते हैं तो जो भी हिंदू है सोचेगा जल चढ़ाने तो बाबा विश्वनाथ हो, भोलेनाथ नहीं चलाने दिया जाता था, और ये सब रास्ते, तब वो सोचता है अच्छा ये भी कर रही थी भाजपा, ये भी कर। तो सिर्फ वोट पाने का जरिया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई विकास के नाम पर। आप देखिए ना, कौन बता रहा है कि हमने 10 स्कूल, इस उपचुनाव है ना और 4-4 मंत्री लगे हैं, बताएं कि हमने 4 नए स्कूल खुलवा दिए थे 7 साल में, या अस्पताल खुलवा दिए थे, या समाजवादी पार्टी और बसपा बताए जब हम थे तो हमने क्या क्या दिया उस विधानसभा के लिए। ये बात क्या होगी, बात वही होगी जब तक बटते हुए दिखे ना। अखिलेश तो खुलेआम कहते हैं कि हमारा काम, हमने जो काम शुरू किए थे वो आज तक आधे छोड़ रखे हैं योगी सरकार ने। भाई तो आपने ऐसा क्यों काम किया कि जनता वहां चली गई? लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों लोग, एक मैसेज ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम था वो बिल्कुल कम हो गया। आपने किया नहीं क्राइम कि आप अंदर हुए नहीं, आप जितनी पेट्रोलिंग है, गश्त है, और मैं इसका वेटेज भी अखिलेश यादव को देता हूं कि 100 नंबर वही लाए थे जो अब 112 हो गई, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। उसका फायदा लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो इमेज सीएम योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार की, वो किसी की नहीं।
जबकि कितने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी बनारस में हमने देखा, बिल्कुल कानपुर में हमने देखा, लखनऊ में बनारस में कल देखिए 14 किलोमीटर पहले, और पुलिस कह रही थी कि ये तो उसी राजेंद्र बाबू ने हत्या की है, और जबकि उनकी लाश खुद मिल रही है। अब ये बताइए, इतने में आप याद कीजिए, अगर मायावती की सरकार होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो पता नहीं क्या क्या आरोप लग जाते पुलिस। लखनऊ में कस्टडी डेथ के मामले सामने आए, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है यूपी। लेकिन वो चक्कर क्या है, परसेप्शन ये है कि एक्शन तो हो रहा है, तब तो कस्टोडियल डेथ भी हो रही थी और एक्शन भी नहीं हो रहा था। ये है, एक्शन जरूरी है, एक्शन जरूरी है, और एक्शन जरूरी है। इसी वजह से एक बार उन्होंने झारखंड में, जैसे आपने बताया, एक्शन जरूरी है, बात वहां भी रिएक्शन यहां होगा। रिएक्शन यहां की 9 सीटों पे होगा और झारखंड में तो होगा ही होगा। तो इससे कितना वोट इधर, वो स्विंग वोट की बात अब थोड़ी स्विंग वोट है, वो जो सोचता है आदमी की, आप कहते हैं ना कि बोलते रहिए तो वही हो जाता है, फिर वो सोच वो डेवलप हो जाती है, वो वही आ जाएगी। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ जल चढ़ाने के लिए रोकते हैं भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई, और सीएम योगी उसी में बोल रहे हैं 2017 से नो कर्फ्यू नो दंगा, नो कर्फ्यू जी। लेकिन बताना वो यही चाह रहे हैं कि हमसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं दे सकता है, और हम आपके धर्म की भी रक्षा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर का इस पर कोई रिएक्शन अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये तो पक्का है कि इसको लेकर यूपी में भी बवाल मचना तय है। और सीएम योगी के इस बयान के बाद अब यूपी में रफीक अंसारी को ढूंढ लीजिएगा, वो रफीक अंसारी बता देंगे जी। तो अब उपचुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।